जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लोज टेस्ट की चर्चा करने वाले हैं। आज आपको जो क्लोज टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, इस क्लोज टेस्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो इस क्लोज टेस्ट में क्या लिखा है, साइंस इज बोथ। ठीक है, कह रहा है विज्ञान जो है दोनों ही चीज़ें हैं। अ ब्लेसिंग एंड अ, जो भी ब्लैंक में रखेंगे वो हमें ऑप्शन मिलेगा। कह रहा है एक आशीर्वाद है और एक कुछ और भी बता रहा है। While it has given us many things which have made life better and blank दे रखा है। इस चीज़ ने हमें क्या दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, मैनी थिंग्स का मतलब इसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसने क्या किया है, हमारे जीवन को बेटर, अच्छा। और आगे देखो ब्लैंक में कुछ फिल करना है, अभी आगे हम देखेंगे कि क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा है इट हैज़ आल्सो गिवन टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या घातक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक औजार दिया है या एक शस्त्र दिया हुआ है। ऑफ ब्लैंक में जो भी रहेगा अभी हम लोग फिल कर लेंगे। साइंस हैज़ डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। साइंस ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर्ड की हैं और बहुत सी चीज़ें आविष्कार भी किए हैं, मतलब बहुत सारी खोज की हुई हैं। ठीक है, आगे ब्लैंक दिया, फिर आगे लिखा पेन एंड क्योर टेरिबल डिजीजेस। ठीक है, कह रहा है कि उस चीज़ को दर्द देने के लिए या उसको क्योर करने के लिए, मतलब उसका उपचार करने के लिए भी टेरिबल से डिजीजेस जो हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो घातक डिजीजेस हैं, उनको भी उपचार करने के लिए हमें चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आविष्कार किया उनका, खोज किया उनका। दीज डिस्कवरीज, ये जो आविष्कार किए गए हैं, हैव इनेबल्ड मैन टू लिव अ लॉन्गर। व्यक्ति को क्या किया, लंबे समय तक रह सकता है, ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया गया। एंड ब्लैंक दे रखा लाइफ। अब देखो हमें ये बात समझ में आ गई, हमें ये क्लोज टेस्ट समझ में आ गया कि इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, जब इसमें हमें ये समझ में आ गया कि इसमें क्या चीज़ें कही जा रही हैं, अब सबसे पहले हमारे लिए जो ज़रूरी है वो हम क्या करेंगे, वो हम देखेंगे कि हम यहाँ फिल क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन देखो, लिखा साइंस इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ ब्लैंक दे रखा है। अब यहाँ पे आप अपना ऑप्शन देखो, यहाँ गिफ्ट ऑप्शन है, यहाँ कर्स ऑप्शन है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन है और यहाँ सोर्स ऑप्शन है। अब अगर आप इन दोनों को देखो, सबको देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसमें लगना क्या है। तो बचपन से हम ये वर्ड सुनते जा रहे हैं। देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको आप सीखने का कोशिश करो। ठीक है, तो हमें पता है, बचपन से हमें बताया गया है कि विज्ञान क्या है, हमारे लिए दोनों चीज़ है। क्या दोनों चीज़ है हमारे लिए, ब्लेसिंग मतलब हमें पता है क्या होता है, ब्लेसिंग का मतलब हमें पता है आशीर्वाद होता है। ठीक है, वरदान, आशीर्वाद छोड़ो, उसको बोलो कि वरदान। ठीक है, आशीर्वाद ना बोलो, उसको उसको क्या बोलो, वरदान बोलो। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको वरदान बोलोगे। क्लियर है, इसको आप वरदान बोलोगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार आप लिख भी लेना। ठीक है, ब्लेसिंग क्या है, ब्लेसिंग का मतलब वरदान होता है। और ये हमारे लिए क्या बना हुआ है, ये हमारे लिए कर्ष भी बना हुआ है और आशीर्वाद भी बना है। कर्ष का मतलब क्या होता है, अभिशाप। आपने हिंदी मीनिंग सुना होगा, अभिशाप। ठीक है, अभिशाप। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अभिशाप भी है, कर्ष भी है, सुना होगा ना। तो ये फिट लाइनें हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब दो पैरेलल लाइंस हों जिनका एक दूसरे से तालमेल बैठता हो, ऐसे कंडीशन में आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको पहले से पता है तो ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। चलो इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर दूसरी वाली लाइन पे चलते हैं। आगे लाइनें मैं यहाँ से पढ़ के तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ लिखा है वाइल एट हैज़, ये थोड़ा इधर रखो, इसको चेक कर लेते हैं स्क्रीन पर सब कुछ। इज इट क्लियर, ओके। देखो इसमें क्या कह रहा है कि वाइल इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स, इसने हमें क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। विच हैव मेड लाइफ बेटर एंड, अब यहाँ देखो ऑप्शन अपने पास है, कह रहा है कि जिसने लाइफ को क्या बनाया है। ठीक है, जिसने क्या किया है, यहाँ आप देखोगे ध्यान से, कह रहा है कि मैनी थिंग्स विच हैव मेड लाइफ बेटर एंड, जिसने क्या किया, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। अब आप एक चीज़ समझो, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ लिखा हुआ एंड दिख रहा है ना, एंड के पहले हमें क्या दिख रहा है, एंड के पहले सर हमें दिख रहा है एक पॉजिटिव क्वालिटी।
तो हमारा जो भी होना चाहिए इस एंड के बाद वही पॉजिटिव क्वालिटी ही होना चाहिए। कोई पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हो, पॉजिटिव डिग्री ना ही बोलो, उसको आप बोलो कि कोई पॉजिटिव क्वालिटी रहेगी, ठीक है। डिग्री पे जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। आप कहोगे कि कोई पॉजिटिव क्वालिटी की बात करनी है यहाँ पे, तब जाके ये हमारा सही होगा। और जैसे ये कोई अच्छे सेंस में है, अगला भी क्या होना चाहिए, एक कोई गुड सेंस में होना चाहिए, है ना। तो देखो ऑप्शंस, टेरिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक या खतरनाक। चैलेंजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कह सकते हो कि हमारे लिए बहुत ही चुनौती भरा होता है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत जटिल होना। तो एक चीज़ आप समझ पा रहे होगे भाई, जब यहाँ बेटर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, जब यहाँ बेटर लिखा हुआ है तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है और एक गुड क्वालिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वालिटी या गुड सेंस को दिखाने के लिए कौन सा ऑप्शन है, अपने पास एक ऑप्शन है हैप्पियर, है ना। अपने पास एक ऑप्शन है हैप्पियर और यही यहाँ पे सही होगा। इसकी हिंदी भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इतने की, ठीक है। देखो, it has also given sorry, which have made life better and life को क्या किया जिसने, लाइफ को जिसने बेटर एंड हैप्पियर बनाया हुआ है, ठीक है। किसने बनाया हुआ है, साइंस ने, क्योंकि वो ब्लेसिंग भी है कर्ष भी है। आगे चलते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं और अब यहाँ से थर्ड वाली लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है इट हैज़ आल्सो गिवन टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी मैंने आपको टेरिबल के बारे में बताया है कि बहुत ही घातक या खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इट हैज़ आल्सो गिवन अ टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसने हमें खतरनाक औजार भी दिए हैं, ऑफ ब्लैंक दे रखा है। अब एक चीज़ यहाँ समझना ध्यान से, मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस दिखें तो समझ में आए, ठीक है। देखना इस थर्ड नंबर ऑप्शन में, ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें कहा जा रहा है इट हैज़ आल्सो गिवन टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप मुझे बताओ, जब हमें कोई घातक इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया, ठीक है, मतलब बहुत ही कोई डेंजरस इंस्ट्रूमेंट, डेंजरस हथियार औजार दिया गया है, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे कोई भलाई का काम तो करोगे नहीं। कोई खतरनाक आपको चीज़ दिया गया है, तो देखो ऑप्शन में डिस्ट्रक्शन लिखा है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, ठीक है, कोई चीज़ भंग कर देना या फिर ध्वस्त कर देना। हैप्पीनेस का मतलब आपको पता है खुशी होता है। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक। उसके बाद लिखा है नेचर, ठीक है, नेचर का मतलब आपको पता है प्रकृति से संबंधित है। अब एक बात बताओ, बहुत प्यार से समझना इसको, क्योंकि बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब टेरिबल इंस्ट्रूमेंट देने की बात की जा रही है कि साइंस ने हमें टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप बताइए अब क्या वहाँ आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत खतरनाक औजार दिया खुश रहने के लिए, नहीं। नेचर प्रकृति के लिए खतरनाक औजार दिया, नहीं दिया। कन्वीनियंस हमारी सुविधा के लिए बड़ा खतरनाक औजार दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है। ध्वस्त करने के लिए, ठीक है, कह रहा है इट हैज़ आल्सो गिवन टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, चीज़ों को भंग करने के लिए, चीज़ों को ध्वस्त करने के लिए इसने हमें क्या किया, टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, बहुत ही खतरनाक औजार दिया। तो एक चीज़ आप यहाँ समझना, जब यहाँ पे कोई नेगेटिव जैसा सेंस आ रहा है या कोई बैड क्वालिटी या फिर कह सकते हो एक नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, तो भैया ये सब पॉजिटिव क्वालिटी के हैं। यहाँ पे देखो ये सब पॉजिटिव क्वालिटी के वर्ड हैं, ये सब पॉजिटिव क्वालिटी के वर्ड हैं। तो अपने पास ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए पैसेज को ऊपर ले चलता हूँ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। कहानी को आगे देखते हैं। कहानी देखिए आगे कहाँ तक जा रही है। कहानी आगे जब बढ़ रही है, यहाँ हो गया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस, फिर लिखा है साइंस हैज़ डिस्कवर्ड, साइंस ने क्या किया, आविष्कार किया, एंड इन्वेंटेड, और उसकी खोज भी की है, ठीक है। ये खोज बोलो, ठीक है, और ये आविष्कार बोलो, ठीक है। डिस्कवर्ड मतलब खोज हुआ है, इन्वेंटेड का मतलब आविष्कार हुआ है, ठीक है। मैनी थिंग्स, अच्छा, जिनको डिस्कवर और इन्वेंट का मतलब क्लियर होगा कि इसका क्या और भी डिफरेंसेस होता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी मैं आगे वो किसी वीडियो में उसमें गाइड कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि डिस्कवर और इन्वेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब आगे देखो, साइंस हैज़ डिस्कवर्ड, साइंस ने क्या किया, खोज किया, एंड इन्वेंटेड, आविष्कार किया, मैनी थिंग्स टू, बहुत सारी चीज़ों को। आगे देखो लिखा है एक ब्लैंक, अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक में क्या है, पेन एंड क्योर टेरिबल डिजीजेस, ठीक है, चीज़ों के दर्द में राहत देने के लिए, ठीक है, या कह सकते हो दर्द का उपचार खतरनाक तरीके से करने के लिए दिया हुआ है। अब बताओ, अब यहाँ देखना इस फोर्थ नंबर में, ठीक है, देखो ध्यान से, इस फोर्थ नंबर में हमें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है डिस्कवर्ड,
एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उसने खोज कर रखी है चौथे में, ठीक है। देखो मैनी थिंग्स टू पेन एंड क्योर डिजीजेस, आगे जो डिजीजेस लिखा हुआ है उसमें। अब ये बताओ, क्योर का मतलब होता है उपचार करना, पहले इसकी मीनिंग देता हूँ आपको। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना और उत्तेजित करना। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उत्तेजित करना या जोर देना किसी पे। नर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन पोषण करना, नर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन पोषण करना। एलिविएट की मीनिंग याद करो, एलिविएट यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि क्या लगाना है, तब तक आप लगा सकते हो, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को कम करना। कम करने की मीनिंग ऊपर लिख देता हूँ, कम करना होता है, ठीक है। एलिविएट की मीनिंग क्या होती है, कम करना। अब ये बताओ, जब इसका मीनिंग कम करना होता है तो ये क्या करेगा, क्या यहाँ कम करने की मीनिंग सेंस ले रहा है। ऊपर पैसेज पे ले चलता हूँ, देखना क्या सेंस मीनिंग दे रहा है कम करने की। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, कह रहा है कि साइंस हैज डिस्कवर्ड, साइंस ने खोज की है, एंड इन्वेंटेड आविष्कार किया, मैनी थिंग्स टू एलिविएट पेन, पेन को कम करने के लिए, एंड क्योर टेरिबल डिजीजेज, और जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है उनका उपचार करने के लिए क्या किया है, साइंस ने बहुत सारी चीज़ों की खोज और आविष्कार किया। तो पेन को आप बढ़ाएंगे तो है नहीं, साइंस ने ऐसा कुछ तो खोजा नहीं है कि भाई ऐसा हो किसी को पेन हो रहा तो और पेन करने लगे। दर्द कम करने के लिए ही तो इन्वेंट और डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या रहेगा, एलिविएटेड, ठीक है। जो एक ऑप्शन हमारे पास एलिविएटेड है या एलिविएट लिखा है वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो उसके आगे क्या लाइन लिखी हुई है, लिखा है दीज डिस्कवरीज, ये जो खोज हुए हैं, ठीक है, हैव इनेबल्ड मैन, व्यक्ति को सक्षम बनाया है या आगे किया है, टू लिव अ लॉन्गर, बहुत ही लंबी, एंड ब्लैंक लाइफ, लंबी और कैसी लाइफ, ऑप्शन पे चलते हैं पता चलेगा हमें, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस हमारे पास ये रहा 5th नंबर में, ठीक है, देखना ध्यान से। कह रहा है इनेबल मैन टू लिव अ लॉन्गर एंड ब्लैंक लाइफ, ठीक है। व्यक्ति को क्या किया, इनेबल किया है कि वह लंबी जीवन को जिए और किस टाइप की लाइफ को जिए। तो टीडियस का मतलब पहले समझो, उबाऊ होता है। क्या साइंस ने ऐसा कुछ कर दिया है कि व्यक्ति लंबा और उदास भरा जीवन जिए, नहीं सर ऐसा नहीं किया। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्पादित करना कोई चीज़, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हेल्दियर का मतलब होता है स्वस्थ, ठीक है, और बिगर का मतलब होता है बड़ा। अब ये बताओ, साइंस ने जो ये सारी चीज़ें डिस्कवरीज की हैं, इससे कह रहा है कि व्यक्ति लंबे समय तक और हेल्दी लाइफ जिए। क्या आप नहीं बोलते हो हेल्दी लाइफ किसी को कि भाई हेल्दियर लाइफ जियो, हेल्दी लाइफ जियो। यहाँ आप खुद भी सेंस लगा पा रहे हो कि टीडीएस मतलब उबाऊ होता है, तो भैया उबाऊ जीवन जीने के लिए तो साइंस ने कुछ किया नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्पादित करना, तो जीवन में उत्पादन करने का तो कोई सेंस याद ही नहीं रहा। किसी को लंबी और बड़ी ज़िंदगी दी है जीने के लिए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ देखो लंबी ज़िंदगी, तो आपने सोचा बड़ी ज़िंदगी, लंबी और बड़ी ज़िंदगी मिला, इनेबल किया साइंस ने, नहीं, लंबी और स्वस्थ जीवन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्दियर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो कमेंट करके आप लोग बताना कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुन चुके होंगे, इसी टाइप से आपको क्लोज टेस्ट कराया जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपका कितना सही हो रहा है। ये क्लास आपको डेली प्रोवाइड हो जाती है संडे को छोड़ के, ठीक है। भले ही थोड़ा सा 13-14 मिनट का समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, चीज़ें सीखेंगे तभी तो समझ में आएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, कितना आपका सही है वो भी बताया करिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, टेक केयर।